जय हिंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ये वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। इसे इंग्लिश में बोलता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपको ये तो समझ में आ जाए कि ये क्या होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए बच्चों, देख लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग इसे बोला जाता है स्क्वायर। ओके, क्या ये वर्ग क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बोला जाता है वर्ग। जैसे 10 की पावर 2 है ना, इसे बोला जाएगा वर्ग। और किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त गुणनफल, और दी गई संख्या का क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। जैसे इसे क्या कर सकते हो, 10 × 10। किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त गुणनफल कितना आ जाएगा, ये 100। ओके, इसे बोला जाता है वर्ग। जैसे देखो, अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो देखो एक बार और, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 0 0, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया 0 और ये 1। ओके, इसको 0 उतार दी और ये 0 और ये 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी दी गई संख्या की उसी संख्या से गुना की जाती है, उसी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहा जाता है। तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है या फिर वर्ग कहलाता है। ओके, वर्ग कहलाता है। 20 का वर्ग, इस प्रकार से 20 का वर्ग मतलब इसी संख्या का 2 बार गुना। देखो 20 गुणित ये 20, ठीक है, इनका आपस में गुना करोगे तो ये 400 आ जाएगा। जैसे एक ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, इस प्रकार से ये 0 का अगर इन दोनों संख्या में करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 2 का इसमें 0 में करोगे, इसका मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ जाएगा, और इसका 2 में करोगे तो 2 दूनी ये 4 आ जाएगा, 0 0 और ये 4 आ जाएगा, जोड़ोगे। ठीक है, 400, ये 400। देखो, किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त गुणनफल, ठीक है, प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद उसी प्रकार से आपके लिए 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। 30 का वर्ग निकाल लो, जैसे 30 का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, 40 का वर्ग निकाल के दे देना। ठीक, इस प्रकार से होमवर्क आप लोगों के लिए। ओके, और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद क्या करना है हमें, देखो वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट इसे कैसे समझ सकते हो, या फिर आपको कई बार वर्गमूल क्या होता है ये आप मन में सवाल आता होगा, तो आप क्या कर सकते हो इसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ये हो गया 16। ठीक है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग गुना करने पर, जैसे गुना करेंगे इसका 4 × 4, ये 16 हो जाएगा। ओके, 16 इसका डेफिनेशन है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर, मतलब जिसका वर्ग करने पर देखो देखो इसका अगर वर्ग करोगे, वर्ग देखो ये है ना 4, इसका वर्ग करोगे नहीं, इसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कहा जाता है। जैसे यह आ गया 16, इसे ये लिख सकते हो वर्गमूल इस प्रकार से। ठीक, और दूसरा तरीका है इसे निकालने का तरीका, इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये गुणनफल विधि, ये आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे इससे बाहर निकालोगे तो इस तरीका से निकाल सकते हो। ये 16 है तो इससे किससे करेंगे, 2 से 2 का पढ़ा ऐसा बढ़ोगे 16 से ज़्यादा ना हो तो उसका आधा कितना होता है, 8 होता है। ठीक, 8 लिख सकते हो। फिर ये 2 से ये 4 बार, और ये 2 से ये 2 बार, और ये 2 से ये 1 बार, इस प्रकार से आप कर सकते हो।
16 को क्या लिख सकते हो, 16 इक्वल ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार, ये 4 बार, ये 4 बार, ये और ये, इन दोनों को एक निकाल लो, इन दोनों में से एक निकाल लो, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है, जोड़ों में। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2, इन दोनों में से एक निकलेगा, फिर इन दोनों में से एक निकलेगा, ओके, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि देखो ये रूट से बाहर निकालोगे तो 2 में से एक निकलता है बाहर, याद रखना, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखो इसका डेफिनेशन लिख दे, किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई संख्या का, या फिर किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल जिसका वर्ग करने पर जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, दी गई संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है, वह वर्गमूल कहलाता है, मूल कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ओके। आई होप क्लियर हो गया ना। देखो वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में शायद आप समझ गए होंगे। देखो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेथड्स टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, ओके। जैसे एक है गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ओके। उसके बारे में अपन आगे समझते हैं, ओके। आइए देखिए, देखो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, ओके। 2 विधियाँ हैं, जैसे एक गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि, ओके। भाग विधि याद रखना, भाग विधि, ठीक है। इन विधियों के बारे में आगे आप समझते हैं। जैसे गुणनखंड विधि के बारे में देख लेते हैं। देखो गुणनखंड विधि इसे इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, ओके। उदाहरण 1, इसे देख 729 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ओके। इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो इसे कैसे ज्ञात करोगे वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखो इसको इस प्रकार से किया जाता है, ये लाइन खींच दो और ये लाइन खींच दिए, 2 लाइन खींच दिए, ओके। फिर इसको रख दो ऐसा, 729 हो गया, ठीक, 729 हो गया। इसमें ये किस संख्या से घटेगा, ये देखो, जैसे ये इकाई-अंक देखना पड़ता है इसमें, याद रखना हमेशा इकाई-अंक। ये सम देखो इकाई-अंक पहले देख लो किससे कट सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ये किससे कटेगा, जैसे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से हो सकता है, 3 से कटेगा, 3 से काट के देख लो। इस प्रकार से 729, 3 से 7, 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना हो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तेरी 9 हो जाएगा, तो 2 बार लेना पड़ेगा। ये 3 दूनी 6 और ये सब्ट्रैक्शन कर दो, ओके। इन 7 में से 6 गए तो 1, फिर ये 2 उतार दो, ये उतार दिए। उसके बाद 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तेरे 9, 3 चौक 12, मतलब 4 बार में ये 12 हो जाता है, ठीक है, ये 12। फिर सब्ट्रैक्शन कर दो ऐसे, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। फिर 9 उतार दिए यहाँ पर, ओके, उतार दिए। फिर क्या करोगे, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तेरी 9, ये हो जाएगा 3 तेरी 9, 3 में 9, और ये घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप इतना यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ 3 से दिए तो 243 लिख लिए, ओके। आप लोगों ने लिख दिया तो उसको क्या करोगे आप, फिर
फिर इसको किस संख्या से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा क्योंकि 2, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से ही कटेगा, ओके। 3 से फिर इसको ऐसा लिखना है ये क्वेश्चन को, ठीक है, वर्गमूल 729, ओके। इसके बाद करते आगे, ठीक है, याद रखना। हो गया, देखो इसको ये किससे कटेगा, ये भी 3 से काट के देखो, 24 243 है ना, 3 से काटो इसको, 3 से, ठीक है। 3 का पारा ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो ये 3 को 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, 8 बार में 24 आता है, तो ये 8 बार में ये 24 आ गया, ओके। फिर माइनस कर दो, ये 0 आ जाएगा, फिर ये 3 उतार दिए, 3 का पारा कितने बार पढ़ोगे तो 3 आ जाता है, एक बार पढ़ोगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 एकम 3, ये 0, ओके। फिर ये उठा के आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि 3 8 24, ठीक है। फिर 3 एकम 3, ये इस प्रकार से, फिर ये भी 3 से जाएगा, 3 से देखो 3 का पारा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 3 को 3 3 2 6 3 3 9, 3 बार में ना हो रहा तो 2 बार में कितना हो रहा है 6, तो आप 2 बार ले सकते हो। फिर 6, तो इसमें से घटाएंगे कितना है 2, 8 में से 6 गए 2, तो 2 आप यहाँ दे देते हो तो ये 21 हो गया 21, तो फिर 3 का पारा ऐसा पढ़ो कि 21 से ज़्यादा, तो 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, मतलब 7 बार में 21 आ रहा है, मतलब ये 7, ओके। इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ये भी 3 से कटेगा, तो 3 का पारा ऐसा पढ़ो कि 27 से ज़्यादा ना हो, 3 को 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, 3 7 21 3 8 24 3 27, मतलब 9 बार में कितना आ रहा है 27। इस प्रकार से अपने को डिवाइड करना है, ओके। फिर ये 3 से कटो, 3 का पारा से पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना, 3 को 3 3 2 6 3 9, मतलब 3 1 2 3, 3 बार में कितना 9 आ रहा, 3, ये 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर ये। उसके बाद 3 का पारा से पढ़ो कि 3 से ज़्यादा, 3 एकम 3, मतलब एक बार में ये आ रहा, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको कैसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ लिख लो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित ये 3, कितने आ गए, ये 6 लिख दिए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो आप, एक वर्गमूल से अपने को बाहर निकालना है, तो आप इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो। तो वर्गमूल से बाहर निकालने का तरीका यही है कि इसमें 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, इस प्रकार से, इसमें से भी ये और इसमें से भी ये, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 तेरी 9, 9 तेरी 27, 3 तेरी 9, ये 9 हो गया। फिर 9 का पारा 3 बार पढ़ो, 9 2 9 तेरी 27, तो 27 आ जाएगा, ये 27, ओके। आई होप क्लियर हो गया आपको बच्चों। देखो ये 729 और ये 729, ठीक है, 700, ये देखो ये किसका, इसका अगर 2 बार वर्ग करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 729, ठीक है, याद रखना, ठीक है बच्चों, करके देखना। ये इसे आप दूसरा तरीका देखो, दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो, 27 का वर्ग, जैसे इसको लिख सकते हो 27 गुणित ये, इस प्रकार से इस संख्या को, क्योंकि 27 का गुना अगर 2 बार करोगे, 27 का गुना 2 बार करोगे तो ये वाला मान आ जाएगा 729। ये अपने कॉपी में करके देखना, ठीक है, याद रखना। तो इसको ऐसे लिखे तो ये इससे भी ऐसे इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो, तो ये 27 आ जाएगा, ठीक। अपने को तो सिर्फ गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये बताना था, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ठीक, वर्गमूल 729 का वर्ग ये इसका है, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट जरूर करना। और देखो भाग विधि के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भाग विधि क्या होता है, भाग विधि, ठीक है, ऐसा ही भाग दिया जाता है लेकिन उससे नहीं करना, दूसरा तरीका से, ठीक है। इसको बोला जाता है, भाग विधि को इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड,
ये होता है इंग्लिश में डिवीजन मेथड इंग्लिश में। आई होप क्लियर। डिवीजन मेथड। भाग विधि से एक सवाल हल करके देख लेते हैं कैसे हल किया जाता है। उदाहरण के लिए 625 का देखिए 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसे कैसे करोगे आप? इस प्रकार से किया जाता है इसे सॉल्व। देखो ये टिक और ये संख्या लिख लो 625 टिक। इनका दो का पेयर बनाया जाता है। ये इसका 2 जोड़ा बना लिए, ठीक है। इधर से चलता है, ठीक है, जोड़ा बनाना, ना कि इधर से, ठीक है, ये दाएं तरफ से। तो ये 2 का जोड़ा, फिर ये सिंगल, इस प्रकार से टिक। देखो इसको हमेशा याद रखना, लेकिन आपको कम से कम 1 से 20 तक के या फिर आपको 50 तक के भी अगर वर्ग याद है तो बहुत ये हेल्प करता है, इसमें मदद करता है इसमें, ठीक है। जैसे वर्ग आपको बता देता हूँ। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का वर्ग ये 64 होता है। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49 और ये 8 का वर्ग 64 और ये 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। देखो इसको कैसे आ गया ये सब आप पहले बता दिया था। जैसे 1 इंटू 1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 गुणित 2 करोगे तो कितना है? 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 3 गुणित 3 कर दिया तो कितना है? 9 आ गया, 9। और ये 4 गुणित 4, 4 चौक 16, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लोगे आप, ओके। और ये 5 गुणित इसका 5, ये 5 25 और ये 6 गुणित 6 करोगे कितना आ जाएगा? 6 करोगे तो ये 36 आ जाएगा, ओके। 7 गुणित 7 करोगे तो 7 7 49 और 8 गुणित 8 करोगे तो 64 और ये 9 गुणित 9 9 9 81, ओके। और ये 10 गुणित 10 ये 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोशिश करना कि ये 11 ये इनका पूरा निकाल देना। जैसे 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, ये 18 का वर्ग, ये 19 का वर्ग और ये 20 का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। एक करना, ठीक है, याद रखना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। और देखो अब वापस यहाँ पर आते हैं। तो इसमें क्या करना था हमें? ये 2 का पेयर बनाया जाता है भाग विधि में, इधर से बनाया जाता है, ठीक है। और ये सिंगल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है हमें? इस संख्या में देखो 1 का 1 में गुना करोगे कितना आ जाएगा? कम है, मतलब इसके करीब या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और देखो इन दोनों के बीच में ले सकते हैं अपन, इन दोनों के बीच में, है ना। एक तो 3 और 6, 2 और 3 के बीच में, तो आप छोटी संख्या लिया जाता है। जैसे छोटी संख्या 2 गुणित 2 करोगे, देखो ये 2 से ये 2, देखो इन दोनों को गुना करना पड़ता है भाग विधि में, ठीक है। यहाँ पर जिससे अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है। जैसे 2 लिए तो 2 दूनी 4 और 3 ले लेते 3 9, तो मतलब इससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो 3 नहीं लेने की ज़रूरत है, ओके। इसी प्रकार से 2 दूनी ये 4 हो गया। फिर इसको घटा दो, ये 2 आ गया। और बच्चों हमेशा याद रखना, यहाँ जो संख्या लिया जाता है उसे डबल बार लिखा जाता है, ठीक है। यही संख्या इन बार और लिखा जाता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या करोगे? देखो 4, फिर इस पे ध्यान दिया जाता है, ना कि इन पे, ओके। उतार लेते हैं, ये दोनों उतार लिए, ये हो गया 25, मतलब 225, ठीक। फिर यहाँ ऐसी संख्या गुना करो कि ये आ जाए, ठीक है, या फिर करीब पहुँच जाए। तो क्या कर सकते हो आप? 1 का गुना करोगे तो क्या आएगा? 41 तो नहीं 82, तो 3 भी अगर ले लियो,
3। देखो यहाँ पर जो संख्या, ये यहाँ पर जो संख्या ली है वो यहाँ भी लिखना पड़ता है और उसी से ये पूरे में गुना भी किया जाता है, याद रखना। ओके, जैसे यहाँ पर 3 अगर लोगे तो यह 3 का अगर गुना करो, 3 3 ये 9 और ये 3 चौक 12, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या कर सकते हो, जैसे इससे आगे लेना पड़ेगा क्योंकि 225 के करीब लाना है, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए। इस प्रकार से 5 5 25 तभी 5 आएगा, है ना। ठीक है, तो आप 5 ले सकते हो। ये 5 यहाँ लिखे तो 5 यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, ये 5 का ये दोनों में गुना भी कर दो। देखो 45 को नहीं थे, ये 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 5 बार 5 10 5 13 15 25 20 25 25, ये हो गया 5 हासिल के 2। ठीक है, फिर 5 का पाना 4 बार पढ़ो, 5 का 5 10 5 13 15 25 20 और 2 कितने को 22 हो गए, तो लिख सकते हो ये 225 इस प्रकार से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ तक के। ठीक है, आप लिख सकते हो ये 225 और घटा दो तो ये 0 0 इस प्रकार से लिख सकते हो। तो उसका कोई मतलब नहीं होता, 1 0 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर क्रॉस निशान भी लिख दो तो ठीक है, ये बात है। तो इसको और 5 जोड़ दो, इनको जोड़ना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, 5 5 ये 10 हासिल के 1 ये 50 हो गया। ठीक है, इतना कर दिए। फिर अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है, याद रखना, इससे मतलब है। तो आप बोल सकते हो कि 625 का, देखो इसको ऐसा लिखना था वर्गमूल, देखो वर्गमूल, तो वर्गमूल में 625 ये डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक, इस प्रकार से भाग विधि से ज्ञात किया जाता है। और ये वर्ग भी कम से कम कोशिश करना कि 30 तक के तो होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तभी आप कोई भी गुना भाग करोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। कोशिश करो 50 तक याद करो, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। यह अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड अगली वीडियो में बताऊंगा। देखो बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चीज़ें बहुत ईजीली बन जाती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।